सोना शिवलाल अभी मोटा फुंगार पांची है और तेहा उमेश के खटोई का माथा तक मरी पांची हो। अरे राम नाम है सारा जगत में और संगी निहारेगा। सुना था भैया शिवलाल, इस संसार में राम नाम सबसे बड़े हवे भैया। अरे राम नाम है सारा जगत में और संगी निहारेगा। ये दुनिया मतलब के साथी मन में करो विचारेगा। राम नाम है सारे जगत में संगी आप दोनों कौन हो और इस वन में कैसे विचरण कर रहे हैं? आपके वक्त तो इतने कोमल है, आप कठिन भूमि पे कैसे चल रहे हैं? हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी नारी थी जिसे कोई राक्षस हरण कर लिया है। हम उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका और पहचानता भी कैसे जो आपको इतने दिनों बाद देखा है। एक तो मन में मोहब्बत, कुटिल हृदय अज्ञान, मुझे प्रभु मोहि पिसारी हो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, मैं आपको इतने दिनों बाद देखा, वो भी इस तपस्वी के रूप में। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। एक
प्रिय लक्ष्मण से सुना समदर्शी मही कह सबको मैं सेवक अन्याय गति तो अनन्य जाते मति न करे हनुमत मैं सेवक सचार रूप राशि भगवत। हे प्रभु, यहाँ वानर राज सुखी रहते हैं, जो आग की तरह स्त्री के वियोग में दुखी है। मुझे लगता है कि आप दोनों की अगर मित्रता हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो भाई हमें उन तक ले जाओ। चलिए प्रभु। अंजनी नंदन तो ये मेरे पास वापस ले आ रहा है और उसका मुखमंडल भी प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है। क्या ये दोनों नरसिंह मुझ पर कृपा करेंगे? प्रणाम महाराज। कल्याण। हे हनुमान जी, यह दोनों वनवासी कौन है? हे महाराज, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। यह अपने पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के वनवास को आए थे, परंतु अचानक इसकी पत्नी का हरण किसी निशाचर ने कर लिया, जिसको ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि आप भी स्त्री के वियोग में ही दुखी हैं। अतः आप दोनों में मित्रता हो जाए तो आप दोनों में अच्छा संबंध हो। हे अंजनी नंदन, मैं तो हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। हे प्रभु, मित्रता क्षीर और नीर के समान होनी चाहिए। साफ को हनुमान, साफ को, मैं कुछ समझा नहीं। तब हनुमंत है सब कथा सुनाई, आप साथ देख करी जौन प्रीत रहाई। हे महाराज, आप दोनों इस अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता कीजिए। हे अंजनी नंदन, मैं तो प्रभु का बिना दामों का सेवा कर चुका हूँ। बोले सुखदेव महाराज की जय। रामचंद्र की जय। आगे भाई हे नाथ, जानकी जी आपको मिल जाएगी। मैं मंत्रियों के साथ कुछ चर्चा कर रहा था, तभी आकाश मार्ग से एक शत्रु के हाथ में विलाप करती एक स्त्री राम हे राम काटते हुए कुछ वस्त्र और आभूषण नीचे गिराए थे। भाई वहाँ कपड़ा और
आभूषण हमें दिखाओ। हे अंजनी नंदन, जी महाराज। जाओ और उस वस्त्र और आभूषण को ले आओ। जी महाराज। फिर भाई लक्ष्मण, यह तो सचमुच ही जनक नंदिनी की है। अब देखो, हाँ प्रभु, यह तो मातेश्वरी का ही है। जब केवल और में कुंडल को नहीं पहचान सकता। कोई बात नहीं। ये सखा वन में रहने का कारण कहिए। हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई थे। हम दोनों में अत्यंत प्रेम था। एक दिन मायावी राक्षस आधी रात को युद्ध के लिए भाई बाली को ललकारा और भाई क्रोध में आकर उसके पीछे चला गया। मैं भी उसके पीछे गया। वह मायावी राक्षस डर के मारे गुफा में जा घुसा और गुफा में जाने के बाद बाली ने मुझे कहा कि जब तक मैं गुफा से बाहर ना आऊं तब तक तुम मेरा यही इंतजार करते रहना। मैं वहाँ एक पखवाड़े तक इंतजार किया, लेकिन भाई बाली वापस नहीं आया। तब से तुम्हारा बाहर है। मैं सब समझ गया कि अब बाली नहीं रहा और मायावी राक्षस मुझे भी मार डालेगा। यही सोच के मैं वहाँ से डरकर भाग कर आ गया। गुफा में एक बड़ा सा पत्थर रख के मैं वहाँ से आ गया और आकर नगरवासियों को बताया कि अब बाली हमारे बीच नहीं रहे। फिर उन्होंने मेरा राज्याभिषेक किया। फिर वही भाई बाली आया और मुझे दुश्मन की भांति मारने लगा और उसने राज्य में छीन लिया। मेरी पत्नी को भी छीन लिया। ऋषि के श्राप के कारण वह इस गुफा में नहीं आ सकता। तब से मैं इस गुफा में जैन मित्र नहीं मिला। जो मित्र के उसे दुखी नहीं उसे देखने की लाभ होता है। जैसे कि अपना समान सुख को और समान ध्वज को मानना चाहिए। यही मित्र का धर्म है। सुनो सुखदेव मैं मारी है मारी एक ही बात बाली बहुत महासंग्रामी और युद्ध करने में महाशक्तिशाली है। एक दिन तक्षक के पुत्र का रुद्रवध किया। तब तक्षक के पुत्र से 7 ताड़ वृक्ष उत्पन्न हुए। उसने उसी समय उसे श्राप दिया, जो भी इस 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही बार में मारेगा वही तेरा काल होगा। चलो भाई, हमें वहाँ ताड़ का वृक्ष दिखाओ। आइए प्रभु।
ये नहीं है, और यह सत्य तो सुग्रीव का प्रतीत होता है। जाकर देखना चाहिए। और वो दुष्ट सुग्रीव कहाँ छुपा था कायर, और तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तुम्हें हाथों से नहीं बच पाएगा। देखते हैं आज किसके हाथ में किसका मौत होता है। युद्ध के लिए तैयार। भैया हे प्रभु, आपने तो क्या मित्रता निभाई। आज तो मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। वह बाली मेरा भाई नहीं, मेरा शत्रु है। ऐसा कोई बात नहीं है भाई। एक तुम घाटा दो, नहीं भ्रमते, नहीं मारी यहाँ से हो। हे भाई, तुम दोनों भाई एक समान होने के कारण मैं बालिक का वध न कर सका, इसलिए मैं अपना यह माला देता हूँ, जिससे मैं बालिक का वध आसानी से कर सकूं। जाओ और शीघ्र ही एक बार बाली को फिर ललकारो। ठीक है सखा। बाले, अरे बाले, आज निकल, आज तेरा काल आया है, आज छुपा बैठा है। दुष्ट फिर आ गया। आज वो कहीं भी भाग कर चल जाए, उसे मैं आज मार कर ही रहूंगा। रुकिए स्वामी, रुकिए, आप न जाइए। मेरा लाभ को जिसने ललकारे, सुना है उसने, उनसे राम को छोटा नहीं है। आप उससे शत्रुता न कीजिए। रुकिए स्वामी, रुकिए। देवी, वह ईश्वर है तो डरने की क्या बात है। वो तो सब सुना है समदर्शी होते हैं, उसके मित्र और शत्रु कैसा। प्यारी वह ईश्वर है तो डरने की क्या बात। मारेंगे अगर मुझे तो चरणों पे सब मेरा रहा। और दुष्ट सुग्रीव, अभी तो तू भाग कर चला गया था, अब मैं तुझे जहां भी भाग तुझे मार कर ही रहूंगा। युद्ध के लिए तैयार। तैयार। कौन है मुझे छुपकर मारने वाला? मेरे सम्मुख को आए। कौन है वो? अनुज बंधु भगले सुनारी, गुरु सत्य कन्या समझाई। नारी सिखावन हम पर आशीष कही आनी। एक दिन रात श्री शिवराते श्री कई दिन जाई। काय ही बने का तू बाप ना। अब आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। अचल करहूं तनु हाथ मुकराना। हे वाली, मैं तुम्हें सदा काल के लिए अचल करता हूँ। तुम अपने शरीर पर काम धारण करो। नहीं प्रभु, नहीं। हाँ।